तो साफ तौर पे दिख रहा है ना भाई, पार्टियों को तोड़ना, एमएलए खरीद फरोख्त करना, सांसदों को खरीद फरोख्त करना, जिस राज्य में चुनाव है वहां पे एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग करके गिरफ्तारियां करना नेताओं की, यही काम इन्होंने दिल्ली में किया था। केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन को उस वक्त भी अरेस्ट किया, मुझे अरेस्ट किया। अभी पंजाब का चुनाव है तो वहां के सहप्रभारी हैं सत्येंद्र जैन, वहां संगठन का काम कर रहे थे, लगे हुए थे, उठा के उनको अंदर किया। तो कुल मिलाकर इस तरह से मतलब मैं तो कई बार प्रधानमंत्री जी को कह चुका हूं कि अगर विपक्ष को लेके इतना आपके मन में गुस्सा है तो हम लोगों को किसी चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दीजिए। रोज रोज के ये ड्रामे नौटंकी करने से क्या फायदा है? अगर इतना आपके मन में आक्रोश और गुस्सा विपक्ष के लोगों को आप देखना ही पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं पूरे देश में आपकी ही तानाशाही चले, तो जो मर्जी आप कीजिए। चुनाव में इस गिरफ्तारी से कोई आम आदमी पार्टी पर असर पड़ेगा सर आपकी चुनावी रणनीति? देखिए, पहली चीज तो पंजाब का चुनाव जो होने जा रहा है वहां पर भगवंत मान जी की सरकार ने जो काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्री बिजली देके, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा देके, 10 लाख रुपए तक का मेडिकल का इलाज मुफ्त में देके, वहां पर जो नहरों में 30-30 साल से पानी नहीं आ रहा था, पानी पहुंचाने का काम किया है, सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। उन कामों के आधार पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, इन कामों के आधार पे जनता वहां पे वोट देगी। और महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपए और 1500 रुपए दिए, इन मुद्दों पे वहां वोट पड़ रहा है। बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी और उसी हार की बौखलाहट के कारण ये सब कुछ किया जा रहा है, मैं तो इतना ही कहूंगा। लेकिन सत्येंद्र जैन जी को 14 दिन की देखिए, ऐसा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी न समझ आपको ज्यादा है न मुझे ज्यादा है, तो इसलिए न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे वकील साहिबान वो वहां पे केस को रखेंगे, केस के ऊपर बहस करेंगे, न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से चलने दीजिए। आप कहना चाह रहे हैं कि 1.5 करोड़ का फंड एक पर्टिकुलर कंपनी के या कुछ फंड्स में ट्रांसफर? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पंजाब के चुनाव को देखते हुए एक फर्जी, बेबुनियाद, झूठा, पुराना 2 साल पुराना मामला उठा के सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, जिसका तो आम कहां से हो। जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये लोग सरकार की, किसान आंदोलन कर रहे थे तो खालिस्तानी, और जब जैन जी यहाँ पे कर रहे थे लीक पेपर के मामले में तो ये लोग कह रहे थे कि हम पुलिस के साथ हैं। अब अपनी जब फटी पड़ी है तो काहे परेशान हो रहे हैं? ये बीजेपी किसी की सगी है? ये अंग्रेजों के दलालों की पार्टी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेना देना है क्या किसी जनता से? ब्राह्मण मरे, ठाकुर मरे, बनिया मरे, कायस्थ मरे, इनके बाप का क्या जाता है? ये मंदिर को लूटे हैं सब, उसके बाद इन ब्राह्मणों को, ठाकुर कायस्थ बनिया सब भाजपा के हैं, सब उन्हीं को वोट कर रहे हैं। उनके बाप के चपरासी हैं तो गाड़ काहे फटी है? कल तो पिटाए हैं लोग। एक महात्मा को देख रहा था कि 20 लठ गिरा है जो दाढ़ा बढ़ा करके। तो विरोध न करे आदमी, लोकतंत्र नहीं है। आप ये लोकतंत्र है। कल जब लोकतंत्र के लिए देश की जनता लड़ रही थी, किसानों की कोई बिरादरी होती है? छात्रों की कोई बिरादरी होती है? बेरोजगार नौजवानों की कोई बिरादरी होती है? तब तो बड़े मजे ले रहे थे, तब ब्राह्मण बन रहे थे, ठाकुर बन रहे थे, बनिया बन रहे थे, भाजपा के हितैषी बन रहे। जब अपने बम्मू गया है तब अब पछता रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो। उनका तर्क है कि जो संपन्न परिवार है उनसे आरक्षण छीना जाना चाहिए। भाई मैं ये सही कह रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं, अमित शाह नहीं चाहते हैं, मोहन भागवत नहीं चाहते हैं, जो मंदिर को लूट लिया, राम मंदिर को लूट लिया, उनसे आप क्या चाहत रखते हो? आपके पास रसीद है राम मंदिर का, आप बोल रहे हैं उस पे चंदा चोरी पे आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों? भगवान राम आपके बपौती हैं, नरेंद्र मोदी के वाले तो कहते हैं कि जिसने चंदा दिया है वो बोले। इन कुत्तों से पूछिए कि इन्होंने कितना चंदा दिया है। गांव गांव से, हर घर से चंदा आया है, हिंदुओं के वहां से। मेरे बाप ने भी दिया, रसीद काट के दिए हैं। राम मंदिर आंदोलन में
किस गांव में ईट पूजन नहीं करवाया इन्होंने? धर्म के नाम पर इस देश को बांट डाला है नफरत फैला करके। आप कह रहे हैं कि कौन कह रहा था? हाउ स्पीकर गधा कह रहा था उत्तर प्रदेश में। आप मुझे बता दो, योगी आदित्यनाथ गधा हो गया आपके हिसाब से? हाँ, एकदम गधा है। उसकी हैसियत कैसे हुई कि देश के करोड़ों हिंदुओं से पूछे रसीद दिखाओ, चंदा दिए हो? तुम्हारे बाप ने कितना दिया है तुम बताओ? योगी आदित्यनाथ ने कितना दिया हो बता मैं, नरेंद्र मोदी बता मैं, अमित शाह बता मैं, मोहन भागवत बता मैं। तो फिर वही आरोप आप पर लगा देंगे कि आप लोग जो है कांग्रेस वाले भगवान राम को काल्पनिक बता रहे थे। बहुत बड़ी चूतिया पाका प्रश्न है ये। आप बताइए, राम मंदिर का जो है पहला न्यू किसने रखा? स्वर्गीय राजीव गांधी ने रखा। इन ड्रामेबाज नफरतबाजों के चक्कर में मत फंसो। तो क्रेडिट कहाँ ले पाए आप लोग? वो चुनाव पर चुनाव जीत गए, आप लोग कहाँ जीते एक भी चुनाव? अरे भैया, जब इस देश का युवा जैन जी मूर्खों की जमात में था तो क्या कीजिएगा? आप कोर्ट कचहरी गए हैं? एक कहता है मदारीब, ऐसा डमरू हिला करके अनपढ़ जाहिल, और 2000 रुपया पढ़े लिखों से लेकर के चला जाता है भालू के बाल की जंतर बना करके, हर रोगों का इलाज की दवा दे देता है। तो ठगी के शिकार तो आप खुद होते। 1 रुपये में कितनी अठन्नी होती है मालूम है आपको? कितनी होती है? अठन्नी पर आप कहाँ जा रहे हैं? रुपया इतना बढ़ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। विश्व गुरु बन रहा है आप, अब अठन्नी पर अटके हुए हैं। विश्व गुरु बन रहा है? नहीं बन रहा है आपके हिसाब? अरे बाप रे बाप, हमको, आप पढ़े लिखे भी हैं, हमको नहीं लग रहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं क्या? आप मुझे बता दीजिए कि चीनी का रेट क्या है?